हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। केवीएस पीआरटी का होल पेपर आउट होने वाला है, जिसमें से हम और सब्जेक्ट्स कर चुके हैं। आज हम पेडागोजी को कवर कर रहे हैं। पेडागोजी में जितना हवा बना हुआ था कि सिलेबस बदल चुका है, 60 मार्क्स का पेपर है, उसके कंपैरिजन में बहुत सिंपल पेपर आ रहा है। कुछ टॉपिक्स तो एग्जैक्ट आने वाले हैं, जो कि मैं आपको बता दूंगी, पैटर्न भी बता देंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो ऑनलाइन एग्जाम में आ रहे हैं, हम उसकी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हम लेंगे नहीं, बहुत छोटी सी वीडियो है पर बहुत काम की वीडियो है। जितने भी टॉपिक्स आपको पता चलने वाले हैं या क्वेश्चंस पता चलने वाले हैं, वो एग्जैक्ट आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। मनोदर्पण कई बार आ चुका है। मनोदर्पण पीजीटी में भी आ रहा है, पीआरटी में भी आ रहा है, मतलब कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। और आईसीटी से ये मनोदर्पण हमने सबसे ज़्यादा देखा है कि इसी पे ही क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। सो मनोदर्पण क्या है? एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है फॉर वेल बीइंग, मेंटल हेल्थ एंड फॉर वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे ये बनाया गया था। अब जो है कि इसका, अब जब कोविड खत्म हो गया, कोविड आउटब्रेक एंड बियॉन्ड की बात हो रही है। ये इनिशिएटिव है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। मनोदर्पण जो एमओई से है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जीओआई वो तो है ही, और आउटब्रेक इसके बाद भी चलेगा। तो इस क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट। इंटरपर्सनल देखिए, सोशियोमेट्री, बैरोमेट्री ऐसे करके ऑप्शंस थे। क्वेश्चन था इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग चिल्ड्रन, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। उसका मेन जो लाइन थी वो यही थी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग चिल्ड्रन। तो सोशियोमेट्री से, इससे रिलेशनशिप से, जैसे गैंग एज बोली जाती है, या फिर म्यूचुअल रिलेशंस विद मेट्स। तो गैंग एज तो आपको पता है चाइल्डहुड में है, एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप विद मेट्स में क्या है, कहाँ पर आता है? एडोलसेंस में। इसी तरह से सोशियोमेट्री पे क्वेश्चन है, तो इससे इंटरपर्सनल रिलेशंस पे क्वेश्चन आ रहा है। तो जब भी आप देखें तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, एक क्वेश्चन आपको इस पे हर बार देखने को मिल रहा है। थेरेपी विच इज़ नॉन इन्वेसिव, अब थेरेपी पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो मेंटल हेल्थ है, जो साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं, उस पर कंसंट्रेट करके काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप जितना इस टॉपिक को ध्यान में रख के काम करेंगे, उतना आपको जल्दी कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन क्या हो रहा है कि क्वेश्चन बड़ा आ रहा है, फिर उसके जो ऑप्शंस हैं वो इतने पास पास आ रहे हैं कि हमें लगता है ये भी सही है, ये भी सही है। तो थेरेपी विच इज़ नॉन इन्वेजिव। फिर क्वेश्चन था हु कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट टू इरेडिकेट द इमोशनल फियर अमंग चिल्ड्रन। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसके ऑप्शंस भी काफ़ी बड़े थे। मेन लाइन में आपको बता दे रही हूँ। तो द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन आया है। लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, इस पे घुमा घुमा के क्वेश्चन आ रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन वॉटसन, इन्होंने कंडक्ट किया था द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। वॉटसन इज नोन फॉर इट्स सेमिनल रिसर्च ऑन द बिहेवियरिज्म। ये बिहेवियरिज्म के जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं। और द आइडिया दैट बिहेवियर अकर प्राइमरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंडीशनिंग। तो जो बिहेवियर है, जो हमारा बिहेवियर है एक चिल्ड्रन का, वो कंडीशनिंग से आता है। मतलब जो बचपन में जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं, या उसको जिस तरह से कंडीशनिंग दी जाती है, उसी तरह से उसका बिहेवियर बनता है। ये एक बिहेवियरिस्ट हैं जॉन वॉटसन, उनका एक्सपेरिमेंट है द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। कंस्ट्रक्ट, अब मैं आपको बहुत, ये जो टॉपिक बता रही हूँ 100% इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी आएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? जब हम बच्चे को खुद काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, कि वो टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, सुविधा प्रदाता। तो वो क्या करता है, बच्चे को एनकरेज करता है कि वो खुद काम करे, लर्न टू डू, वही एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, वो खुद से करके सीखे। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको 5, कंस्ट्रक्टिविज्म और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे, और इससे ऊपर भी जा सकते हैं। आंसर इसका यही होता है। फिर है रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर ओन एक्सपेरिमेंट। रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन बहुत आता है कि जब हम लर्निंग हमारी जो है वो कॉन्क्रीट कब बनती है? जब हम उसे अपने ही बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब आपने कोई चीज़ सीखी, फिर उसको करके देखना, ये है रिफ्लेक्शन।
ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस, ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस, जो हमने एक्सपीरियंस गेन किया है उसको हम रिफ्लेक्ट करते। तो ये तीनों टर्म जो है वो सिमिलर हैं, एक ही चीज़ में आएंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर ही आएगा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, और जब हम लर्न कर लेंगे फिर उसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। फीडबैक, फीडबैक क्या है, किस लिए ज़रूरी है, एक दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है इस पर। तो फीडबैक किस लिए ज़रूरी है, ताकि हम अपनी लर्निंग को सुधार पाए। दूसरा चीज़, ताकि हम बच्चे की जो प्रॉब्लम्स है, जो स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई कर पाए, और उसके डायग्नोस्टिक लर्निंग होती है, पहले हम डायग्नोज करेंगे फिर उसके बाद रेमेडल टीचिंग दी जाएगी। तो फीडबैक इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आरटीई से क्वेश्चन आ रहा है, आरटीई एक्ट 2009, एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी, एग्जैक्ट डेट कि कब है। 2009 तो सबको पता है कि एग्जैक्ट डेट बताइए कि कब हुई थी, तो ठीक है, अप्रैल 2010 में ये इफेक्ट में आया है। पर्पस फॉर लर्निंग इन स्कूल, तो स्कूल में जो हम लर्निंग दे रहे हैं उसका पर्पस क्या है, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप इस एक स्लाइड को भी पढ़ ले रहे हैं, इस एक टॉपिक को पढ़ ले रहे हैं, तो इससे आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या क्या है देखिए, आप खुद भी अगर देखेंगे, हेल्प स्टूडेंट डेवलप द स्किल, द नॉलेज एंड द डिस्पोजिशन दैट विल इनेबल देम टू अब लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है, प्रिपेयर फॉर जॉब और करियर, become a responsible and contributing member of the society, to promote a particular social or political system, contribute to the economy, to create the effective workforce। ये जो वे में मैंने लगाए हुए हैं, जिस प्रायोरिटी में लगाए हुए हैं, उसी प्रायोरिटी में हमें ऑप्शंस को टिक करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हमें नई चीज़ें जानने को मिले, सबसे बड़ा जो पर्पज़ है वो लर्निंग इन स्कूल का यही है, ठीक है। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन है, टीएलएम से क्वेश्चन है, लर्निंग बाय डूइंग, वही एक्सपेरिमेंटल कंस्ट्रक्टिविज्म, पीडब्ल्यूडी एक्ट, हर बार क्वेश्चन आ रहा है। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, 1995 का भी और 2016 का भी। ये भी आ रहा है कितने परसेंट डिसेबिलिटी होने पे रिजर्वेशन मिलेगा, पीडब्ल्यूडी एक्ट किसके लिए है, उसमें क्या है। तो ये वाला एक्ट आपको पढ़ के जाना है, आरटीई एक्ट और पीडब्ल्यूडी एक्ट, ये दोनों पढ़ के जाने हैं। असेंशियल फीचर ऑफ करिकुलम, करिकुलम पे क्वेश्चंस हैं वैसे तो ये सब जो सिलेबस था उसी में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पर इससे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ही जनरल क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, अगर आप बस उतना पढ़ के चले जाते हैं, आपकी पेडागोजी हो जाएगी। आरटीई, करिकुलम, एनईपी, एनसीएफ, ईसीसीई और आईसीटी, इनको बस एक बार आपको बस ये इस पे रीडिंग लगा लेनी है। बहुत ज़्यादा जो है वो डीप, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ पीडब्ल्यूडी एक्ट पे जो एक्ट पूछे जा रहे हैं, अमेंडमेंट पूछे जा रहे हैं, सिर्फ उस पे देना है कि किस डेट में आया है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। 60 मार्क्स की पेडागोजी है और मैं आपको 40 मार्क्स की बता चुकी हूँ। बाकी जो 20 मार्क्स की पेडागोजी है वो इस पे बेस्ड आने वाली है। अगर आप इसे पढ़ के जाएंगे तो उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को कर लेंगे, उनमें वैसे भी टाइम लगने वाला है, और वो ऑन द स्पॉट जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस पर बेस्ड होती है कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अभी हिंदी और ईवीएस बचा है, कुछ ही देर में मैं उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इंग्लिश में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक वीडियो आपको उसकी भी मिल जाएगी। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और एग्जाम बहुत अच्छा हो।